नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 200 गांव 200 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और मैं आपके साथ राहुल ओझा। ये नजर अब खबरों पर। पश्चिम चंपारण के लोरिया में आज गृह मंत्री अमित शाह की सभा। बीजेपी ने झोंकी ताकत। बीजेपी नेताओं ने गांव-गांव जाकर लोगों को रैली में शामिल होने का दिया आमंत्रण। आज वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र में और पटना के बापू सभागार में गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम। शाह के स्वागत की तैयारी पूरी। आज अमित शाह तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में टेकेंगे मत्था। गृह मंत्री के आगमन को लेकर बढ़ाई गई गुरुद्वारा की सुरक्षा। बेतिया के लौरिया में साहू जैन उच्च विद्यालय मैदान में गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने कहा, हमेशा चुनाव मोड में रहती है बीजेपी। अमित शाह के दौरे को लेकर एडीजी ने जारी किया अलर्ट। सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हाईटेक उपकरण। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट। जंगल और नदी के रास्तों पर निगरानी के साथ सभा स्थल पर भारी संख्या में पुलिस टीम तैनात। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आज महागठबंधन की रैली के जरिए नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवारी की भी उठ सकती है बात। रैली को लेकर पूर्णिया का रंगभूमि मैदान पूरी तरह से तैयार। मंच पर महागठबंधन के 125 नेताओं के बैठने की व्यवस्था। पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली में जमीन का लालच देकर जनता को आमंत्रण देने का आरोप। रात से ही कार्यक्रम स्थल पर जुटने लगी भीड़। पटना सिटी में अपराधियों ने बुलेट सवार 2 युवकों को मारी गोली। मौके पर ही दोनों की मौत। कटिहार में शादी समारोह में मेहमान बनकर आए अपराधियों ने की मुखिया प्रतिनिधि की हत्या। जहानाबाद के चोरी गांव में युवक की गोली मारकर हत्या। खेत में काम करने के दौरान मारी गई गोली। छपरा के मशरक में जमीन विवाद को लेकर थाने में शिकायत करने गए फरियादी के पुलिस कर्मियों ने जमकर पीटा। छपरा के मझौरा में एक सनकी युवक ने अपने पड़ोस की एक युवती को एयरगन मारी। घायल युवती को अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद के कामा बिघा मोड़ के पास ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौत। बोकारो के बारी कोऑपरेटिव कॉलोनी में एसबीआई के एटीएम में अपराधियों ने की फायरिंग। अपराधियों की धरपकड़ कर रही पुलिस। गुट्टा के धर्माटी में आरजेडी नेता संजय यादव ने किया डांस। ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ लगाया ठुमके। साहिबगंज के तालझारी रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया एक बांग्लादेशी युवक। 20,000 रुपए का कराया गया था बॉर्डर पार। गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। कटिहार में बिजोरा पंचायत की मुखिया के पति की गोली मारकर हत्या। शादी समारोह में अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। लोहरदगा में शंख नदी में अवैध बालू खनन कर रहे 3 ट्रैक्टर को पुलिस ने किया जब्त। बालू तस्कर मौके से फरार। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में 2 घरों में एक साथ चोरी। डायल 100 पर कॉल करने पर भी पीड़ितों को नहीं मिला कोई रिस्पॉन्स। लोहरदगा की घाटा से पाली तक हो रहे सड़क निर्माण कार्य को अपराधियों ने कराया बंद। मजदूरों से लूटे 5 मोबाइल फोन। धनबाद के संजय नगर में साड़ी गोदाम में लूटपाट के दौरान 3 स्टाफ जख्मी। घटना में शामिल 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वैशाली के भगवानपुर में आपस में भिड़े मुखिया पति समर्थक और होटल संचालक। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। कैमूर की मोहनिया चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग की पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। औरंगाबाद सदर अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश। लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल में की तोड़फोड़। लखीसराय की पिपरिया पुलिस ने रामचंद्रपुर में हुए हत्या मामले का किया खुलासा। घटना में शामिल 2 लोगों को 3 देसी कट्टा के साथ दबोचा। पश्चिम सिंहभूम के मिरालगढ़ा में एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज। 4 आईईडी बम को सुरक्षा बलों ने किया नष्ट। रांची के आर अस्पताल में इलाज के नाम पर मरीज की जान से हो रहा खिलवाड़। परेशान मरीज और परिजनों ने की अस्पताल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की मांग। पाकुड़ के हरिनटांगा बाजार में बाइक चोरी की वारदात। सीसीटीवी में हुई कैद। चोर की पहचान करने में जुटी पुलिस। वैशाली के जिला मुख्यालय हाजीपुर में मोबाइल दुकान में चोरी। दुकान का शटर काटकर 25 लाख की मोबाइल फोन चोरी। दरभंगा के मब्बी ओपी क्षेत्र में शराब की बड़ी खेप बरामद। मूंगफली के बोरे के नीचे छिपाकर रखी गई थी 53 कार्टन शराब। गुमला में शादी समारोह में शामिल होने आए लापता व्यक्ति का शव पुलिस ने कुएं से किया बरामद। ग्रामीणों ने शव को निकाला बाहर।
पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के काशिला गांव में पति ने धारदार हथियार से की पत्नी की हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह के गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग पर राह चलते व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने कुचला, अस्पताल में व्यक्ति की मौत। नवादा में पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पत्नी ने सल्फास की गोली खाकर की आत्महत्या की कोशिश, पति से फोन पर बात करने के दौरान हुई थी कहा सुनी। वाकई में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प, दोनों पक्ष के 3 लोग जख्मी। देवघर में नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी, खिलौने के बोरे में छुपाकर ले जाई जा रही थी शराब को किया बरामद। बोकारो की शिवपुरी कॉलोनी में बंद घर से चोरों ने की 3,000 नकदी और 60,000 के बर्तन और जेवरात की चोरी। सरसा में ज्वेलरी दुकानदार और एमआर के बीच बाइक खड़ी करने के विवाद में हुई मारपीट, दोनों पक्ष की ओर से जमकर पथराव। पटना सिटी के अगमकुआ थाना क्षेत्र के बोरिया बस स्टैंड के पास खेत से अज्ञात युवक का शव बरामद, इलाके में फैली सनसनी। वैशाली के डबरा चोर में संदिग्ध परिस्थिति में मिला एक युवती का शव, इलाके में फैली सनसनी। बेगूसराय में उत्पाद पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में की छापेमारी, भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया। लखीसराय में भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड के कर्मी से लूट मामले का पुलिस ने किया खुलासा, करीब 2.5 लाख कैश के साथ आरोपी गिरफ्तार। हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का चीफ कंट्रोलर अभय कुमार गिरफ्तार, सीबीआई ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया। हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे के सोनल कार्यालय में हुए सीबीआई रेड को लेकर पूर्व मध्य रेलवे ने जारी किया बयान, चीफ कंट्रोलर अभय कुमार पर लगे आरोपों को लेकर की गई कार्रवाई। शिक्षक बहाली नियमावली को नहीं मिली मंजूरी, कैबिनेट ने नहीं दी नियमावली को मंजूरी। दुमका में पाकुड़ दुमका मेन रोड पर हादसा, हाईवा में लगी भीषण आग। चाईबासा में कोल्हान के टोटो के रुकबुरु जंगल में फिर आईडी विस्फोट, चपेट में आने से एक महिला की हालत गंभीर। गया के रानीगंज में झोलाछाप डॉक्टर ने ली गर्भवती महिला की जान, परिजनों ने किया हंगामा। दरभंगा के बहेड़ी में 14 साल के युवक की गला काटकर हत्या, ग्रामीणों ने जमकर काटा बवाल। जहानाबाद पुलिस से पूर्वी ऊंचा मोहल्ले से डबल बैरल पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस को चकमा देकर भागा दूसरा अपराधी। गोपालगंज पुलिस ने शराब के साथ 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम में 4 महिला समेत कुल 12 शराब धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। बोकारो में चरम पर निजी स्कूल की मनमानी, फीस जमा नहीं करने पर 8वीं के छात्र को परीक्षा देने से रोका। जमशेदपुर के रामनगर के पास अज्ञात अपराधियों ने 2 ऑटो में लगाई आग, एक ऑटो पूरी तरह से जलकर खाक। चाईबासा के शिक्षक संजीव कुमार महतो से 49 लाख की धोखाधड़ी, शेयर मार्केट में निवेश से मुनाफे का दिया था झांसा। पाकुड़ के तारापुर गांव में अवैध लॉटरी बेचते 2 युवक गिरफ्तार, टिकट और कैश जब्त। गुमला के चाहा बराटोली अखाड़ा के पास हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ग्रामीण क्षेत्रों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने अपराधी रामबाबू मंडल को गिरफ्तार किया, केवाईसी अपडेट करने के लिए बनाया था फर्जी एप्लीकेशन। वैशाली के भगवानपुर में सरकारी जमीन पर बने मंदिर को हटाने का विरोध, लोगों ने जमकर काटा बवाल। मंदिर गिराने में छूटे प्रशासन के पसीने, घंटों की मशक्कत के बाद बुलडोजर चलाकर गिराया गया मंदिर को। लोहरदगा के शहरी क्षेत्र में किराना दुकान में छापेमारी, भारी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा और सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद। सरसा के भट्टा टोला बटौआ मोहल्ले में मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़, फैक्ट्री संचालक महबूब आलम गिरफ्तार। पटना जंक्शन के पास से लुटेरा गैंग की 5 महिला सदस्य गिरफ्तार, यात्रियों को बनाता था शिकार। नवादा की नरहर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को धर दबोचा, 2 बोलेरो और 2 बोमाइल बरामद। शेखपुरा से मनाले के सामने 4 लाख रुपए की चोरी, बाइक की डिक्की से रुपए लेकर भागे चोर। रांची के लोअर बाजार के चर्च रोड में फायरिंग में एक युवक की मौत। पाकुड़ में एक शख्स ने गला दबाकर के किन्नर पत्नी की हत्या, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान दोनों में हुआ था विवाद। भागलपुर के कमरगंज गांव में रास्ते के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, रिटायर पुलिसकर्मी के घर तोड़फोड़।
मुंगेर के सनौली गंगा गांव में शराब के नशे में हंगामा करते युवक का वीडियो वायरल। महिला दुकानदार से गाली गलौज और हाथापाई करता दिखा। सिवान के करपलिया गांव के पास एक युवक पर गोलीबारी। गांव के बाहर अपराधियों ने मारी गोली। शेखपुरा के मुरारपुर गांव में शराब के धंधे के खिलाफ छापेमारी जारी। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। मधुबनी के पड्डोल थाना क्षेत्र में आम के बगीचे में पेड़ से झूलता मिला ज्ञात युवक का शव। छानबीन में जुटी पुलिस। भागलपुर के चौकसर थाना क्षेत्र में झपटमार गिरोह का आतंक। मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाशों को लोगों ने दबोचा। दानापुर में नशेड़ी ने युवक को मारी गोली। युवक की हालत गंभीर। गोपालगंज पुलिस ने शराब से भरी एक कार को किया जब्त। होली में खपाने के लिए उत्तर प्रदेश से कार में लोड कर लाई जा रही थी शराब। शेखपुरा के घाट कुसुम्बा गांव में देसी शराब निर्माण और बिक्री की सूचना पर छापेमारी। महिलाओं ने पुलिस पर लगाया मारपीट का गंभीर आरोप। खगड़िया के चौथम थाना के सोनबरसा घाट के पास अचानक लगी आग। 5 झोपड़ीनुमा घर खाक। हजारीबाग के राजेंद्र लॉज में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से हड़कंप। धमाके में तहस नहस हुई बिल्डिंग। बोकारो के सतनपुर पहाड़ी के पास झारखंड सशस्त्र पुलिस 4 के फायरिंग रेंज में अचानक लगी आग। मोतिहारी के जगरीहा गांव में बिजली के पोल में कार ने मारी टक्कर। दूल्हा समेत 8 लोग जख्मी। नवादा के हरिनारायणपुर गांव पुरानी दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। भागलपुर के सरकारी प्राइमरी स्कूल फुलवड़िया में मिड डे मील खाकर 70 बच्चे बीमार। साहिबगंज के जामनगर गांव के पास NH80 पर ओवरलोडेड मिट्टी लदे ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में नवजात बच्चे की मौत। रांची के जगन्नाथपुर में बाइक और साइकिल के आमने सामने टक्कर। 2 यात्री जख्मी। बोकारो के गायछंदा पंचायत के पाथरिया में महिला के पोल्ट्री फार्म में 40 मुर्गियां मरी। लोहरदगा में शंख नदी के पास अनियंत्रित होकर पलटी ऑटो। हादसे में 4 यात्री जख्मी। जहानाबाद के इरकी गांव के पास सड़क हादसे में महिला बुरी तरह से घायल। जहानाबाद सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। छपरा में परसा के खलीफा चौक के पास सड़क हादसे में मौत से आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। जहानाबाद ओखरी के पास बच्चे को बचाने की कोशिश में एक बाइक सवार घायल। सदर अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। मुंगेर के कोतवाली थाना इलाके में ई-रिक्शा पलटने से एक युवक की हुई मौत। नवादा के रजौली में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। इलाके में मची अफरा तफरी। नवादा के पकरी बरावा के कचना मोड़ के पास बड़ा हादसा टला। चलती स्कूल बस का चक्का खुला। बस में सवार थे 50 बच्चे। गुमला के देवीजी के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। हादसे के बाद वाहन चालक फरार। सिमडेगा सदर थाना क्षेत्र के जुगबहार में सड़क हादसा। एक बाइक को बचाने के दौरान दूसरे बाइक चालक की मौत। पटना के रामकृष्ण नगर स्थित एक मार्केट में लगी भीषण आग। 10 से ज्यादा दुकानें जलकर राख। रांची की काटा टोली में ट्रक में लगी आग। बारात में हुए पटाखा विस्फोट से लगी आग। भोजपुर के बिहिया में टॉयलेट की टंकी में गिरकर 8 साल के बच्चे की मौत। काफी मशक्कत के बाद टंकी से निकाला गया शव। सिवान के बबनौली गांव के पास सड़क हादसे में युवक की मौत। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गई जान। बेगूसराय के गोदना पंचायत स्थित NH28 पर बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार चाचा भतीजे को कुचला। दोनों की दर्दनाक मौत। गोपालगंज में ट्रैक्टर और स्कूटी की जोरदार टक्कर। स्कूटी सवार महिला की मौत। गोपालगंज में पिकअप की चपेट में आने से निजी स्कूल शिक्षक की मौत। मीरगंज थाना क्षेत्र की घटना। सिवान में ऑटो चालक ने बाइक से जा रहे मां बेटे को कुचला। हादसे में मां की दर्दनाक मौत। पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने पुलिस पर लगाया बदसलूकी का आरोप। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। रांची के रिम्स में पैरामेडिकल छात्रों ने किया प्रदर्शन। रिम्स प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी। कोडरमा के उर्वा में झील रेस्टोरेंट को संरक्षित करने के लिए जिला प्रशासन ने किया। अधिग्रहित होटल में चल रहा था देह व्यापार का कारोबार। लातेहार जिला शिक्षा अधीक्षक कविता खलखो ने विभिन्न स्कूलों का किया निरीक्षण। दुमका में राजकीय हिजला मेला की शुरुआत। 133 सालों से हो रहा है मेले का आयोजन। साहिबगंज सदर अस्पताल की लापरवाही से गई मरीज की जान। पटना जू की इकलौती मादा जेब्रा बबली की हार्ट अटैक से अचानक हुई मौत। मैसूर से बबली को लाया गया था पटना। कटिहार में मनिहारी गंगा तट होकर गुजरी ईस्टर्न नेविगेशन कंपनी की जहाज। तट से गुजरने के दौरान वीडियो हुआ वायरल।
बिहार के रहने वाले बॉलीवुड अभिनेता फुल सिंह पहुंचे पटना। देश भर में पीएम मोदी का मंदिर बनवाने का किया दावा। अरवल समाहरणालय के सभागार में हुई जिला परिषद की पहली सामान्य बैठक। खगड़िया के प्राथमिक विद्यालय पासवान टोला पर्री का जिला परिषद सदस्य रजनीकांत ने किया निरीक्षण। वैशाली के मन्नार में दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को एडिप एवं राष्ट्रीय बायोश्री योजना के तहत बांटे गए उपकरण। बक्सर के आईटीआई खेल मैदान सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन। खिलाड़ियों के बीच देखा जा रहा उत्साह। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में पोषण सखी ने की बैठक। रांची के पशुपालन निर्देशालय में भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री दे रही ट्रेनिंग। कैमूर के सदर अस्पताल में नियमित टीकाकरण और टीबी मरीजों के रोगों से संबंधित एएनएम को दिया गया प्रशिक्षण। भागलपुर नगर निगम कैंपस में पीपल के पेड़ के नीचे रखी मिली अंबेडकर की प्रतिमा। महादलित परिसंघ भागलपुर का पोस्टर भी बरामद। भागलपुर नगर निगम अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर बने 2 गुट। नगर निगम प्रशासन ने प्रतिमा को हटाने का जारी किया आदेश। लामू में कुंडलपुर गांव में उपायुक्त ने लगाया जनता दरबार। पीडीएस डीलरों की मनमानी से परेशान जनता का राशन मुहैया कराने का दिया भरोसा। पटना के ज्ञान भवन में होली को लेकर होली मेले का आयोजन। पटना निफ्ट में एनुअल डे के मौके पर छात्राओं ने किया शानदार परफॉर्मेंस। अलग अलग थीम पर हेरिटेज वॉक में भागलपुर की सिल्क साड़ी रही आकर्षण का केंद्र। पटना निफ्ट में क्राफ्ट बाजार का भी हुआ आयोजन। निफ्ट के छात्र छात्राओं में दिखा उत्साह। जामताड़ा में बरबेंदिया पुल निर्माण संघर्ष समिति ने की श्रद्धांजलि सभा। बराकर नदी में जल समाधि लेने वाले 14 ग्रामीणों को किया गया याद। पलामू के छतरपुर में धूमधाम से मनाई गई माता शबरी की जयंती। गुमला के लालगंज गांव में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात। 3 घरों को किया ध्वस्त। मधुपुरा के सिंहेश्वर धाम में श्री सिंहेश्वर महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी। एसडीएम ने लिया कार्यस्थल का जायजा। गोपालगंज के जवाहर नवोदय आवासीय विद्यालय में विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का आयोजन। विद्यालय के अध्यक्ष और डीएम ने किया उद्घाटन। लखीसराय समाहरणालय में जिला स्तरीय विद्यालय खेल दक्ष प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय में खास मेले का आयोजन। किसानों को मिलेट्स उत्पादन और सॉइल हेल्थ के बारे में दी गई जानकारी। औरंगाबाद की रफीगंज पुलिस ने बस स्टैंड का किया निरीक्षण। बस स्टैंड में सुधार को लेकर लोगों से मांगे सुझाव। रांची में डॉग बाइटिंग और कुत्तों की बढ़ती आबादी को लेकर नगर निगम में आया डॉग कैचर वैन। देवघर के केके स्टेडियम में एसपी ने देवघर प्रीमियर लीग सीजन 10 का किया उद्घाटन। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में खोला गया प्रज्ञा केंद्र। आधार कार्ड में करेक्शन, पैन कार्ड बनाने और इनकम टैक्स का काम कराना होगा आसान। अरवल में 4 महीने से मानदेय भुगतान नहीं होने से अतिथि शिक्षकों ने किया डीएम ऑफिस का घेराव। खगड़िया सदर अस्पताल में एम्बुलेंस से मरीज के बदले ढोई जा रही दवाई। सिविल सर्जन ने इस मामले की जांच का दिया भरोसा। पटना में दिव्यांग बच्चों की अनोखी पहल। मंदिर के सूखे फूलों से बना रहे ऑर्गेनिक गुलाल। नवादा के वारसलीगंज में श्री श्याम फागुन महोत्सव का आयोजन। मारवाड़ी समाज के सैकड़ों लोगों ने निकाली भव्य यात्रा। गोपालगंज के जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं। गोपालगंज डीएम ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। नल जल योजना में 117 आवेदन लंबित होने पर जताई नाराजगी। शेखपुरा के कैथमा गांव में लोन नहीं चुकाने वाले 27 लाभार्थियों को भेजा गया नोटिस। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा कर्मियों का प्रदर्शन। विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाया मनमानी का आरोप। गढ़वा सदर अस्पताल में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए डॉक्टर। जेएमएम नेताओं ने की थी डीएस से मारपीट। नालंदा के राजगीर प्रखंड के माध्यमिक विद्यालय भुई का प्रशासनिक अधिकारियों ने किया निरीक्षण। औरंगाबाद में पुलिस सप्ताह के तहत बस स्टैंड पहुंची रफीगंज पुलिस। शेखपुरा समाहरणालय के पास सीपीएम का 1 दिवसीय धरना। मोदी सरकार पर देश में नफरत फैलाने का आरोप। नवादा में जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता की शुरुआत। भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेले में किसान सलाहकारों पर बरसे जेडीयू विधायक गोपाल मंडल। गया में 12 साल के बाद होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया शुरू। 45 से 47 उम्र के लोग लगा रहे दौड़। साहिबगंज में फर्जी पेंशन लेने वालों पर कार्रवाई। फर्जी लाभुकों का रद्द किया गया पेंशन।
धनबाद के कुलटाड़ में रोजगार सेवक से अभद्र व्यवहार, रंगदारी की मांग को लेकर मारपीट। जामताड़ा में बराकर नदी हादसे में 1 साल पूरे 14 लोगों की गई थी जान। 24 फरवरी 2022 को 14 लोगों की गई थी जान। सीएम ने खुद विधानसभा में किया था ऐलान, नाव से सफर करने को मजबूर लोग। जमुई में किऊल नदी पर बन रहे पुल की गुणवत्ता पर बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने उठाया सवाल। बोकारो के कबड्डी खिलाड़ी सागर कुमार का जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुआ चयन। बाद में पार्षद परमानंद सिन्हा हत्याकांड का अब तक नहीं खुला राज, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने की आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। अररिया के नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने बढ़ाई चौकसी, बॉर्डर क्रॉस करने वालों की हो रही सघन जांच। अररिया के कृषि भवन परिसर में किसान मेला का आयोजन, किसानों में जागरूकता के लिए कृषि विभाग ने किया मेले का आयोजन। जमशेदपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज बना सांप बिच्छुओं का अड्डा, 20 करोड़ की लागत से 2020 में हुआ था तैयार। सीतामढ़ी पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बगही धाम में हो रहे यज्ञ अनुष्ठान में हुए शामिल। संथाल परगना वासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात, एम्स में शुरू होगा 500 बेड का अस्पताल। गिरिजी का कबूतरी पहाड़ है एक ऐतिहासिक स्थल, सरकार की उदासीनता से पहचान पर संकट। पारसनाथ पर्वत को मरांग बुरु मानते हैं आदिवासी, परंपरा के अनुसार मरांग बुरु की पूजा अर्चना की गई। रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम, बेचैनी में बीती जेल में रात। धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनी बंद करने पर नाराजगी, मजदूरों ने कंपनी में किया काम का बहिष्कार। गोपालगंज पुलिस ने चलाया जन सहभागिता अभियान, एसपी स्वर्ण प्रभात ने गांव-गांव जाकर लोगों से किया संवाद। भागलपुर के भिट्टी गांव में जोड़ा महादेव मंदिर के पास बिजली की समस्या से जूझ रहे लोग। अरवल में पुलिस दिवस के मौके पर चलाया गया जनसंपर्क अभियान। मधुबनी में सखी बहनपा मैथिलानी समूह की सखियां का होली मिलन समारोह। भागलपुर के सुल्तानगंज में प्रखंड स्तरीय अनुसूचित जनजाति कमेटी के गठन को लेकर बैठक। शेखपुरा के कुसुम्भा गांव में खुदाई के दौरान तालाब से निकली भगवान विष्णु की प्रतिमा। अदर में लटका शेखपुरा दनियावा रेल परियोजना का काम, जमीन देने को तैयार नहीं है किसान। अररिया में आरजेडी सनातनी संस्कृति के जरिए पूर्णिया में आयोजित महागठबंधन की रैली में आने के लिए ग्रामीणों को दे रहा निमंत्रण। महागठबंधन की रैली के पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने स्थगित की बीए पार्ट 2 की परीक्षा, 24 फरवरी की जगह 15 मार्च को होगा एग्जाम। उपेंद्र कुशवाहा ने विधान परिषद सभापति से मिलकर एमएलसी पद से सौंपा इस्तीफा, कहा नीतीश कुमार की कुर्सी उन्हीं को मुबारक। मंत्री सुरेंद्र यादव ने अग्निवीरों पर दिए बयान को लेकर दी सफाई, मीडिया पर तोड़मरोड़ कर बयान पेश करने का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंत्री सुरेंद्र यादव से किया निवेदन, कहा देश के रक्षकों को न दे गाली। भारतीय सेना पर मंत्री सुरेंद्र यादव की अपमानजनक टिप्पणी पर जेडीयू नेताओं ने झाड़ा पल्ला, जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा भारतीय सेना हमारे देश के साथ। अग्निवीर पर बयान देकर बुरे फंसे मंत्री सुरेंद्र यादव, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा बीजेपी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर हुई चर्चा। तेजस्वी के सीएम बनने की अटकलों पर विधायक राजू सिंह का बयान, कहा इसी बात पर गठबंधन हुआ था तो तेजस्वी को बनना चाहिए सीएम। नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 28 एजेंडों पर लगी मुहर। कैबिनेट की बैठक में बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत। अमित शाह के बिहार दौरे पर बोले सांसद विवेक ठाकुर, का हम लोग अकेले ही करते हैं रैली। सिवान के दरौली में गठुनी प्रखंड में प्रशांत किशोर ने लोगों से किया संवाद। भागलपुर में 26 और 27 फरवरी को होगी बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक। महागठबंधन की महारैली पर एआईएमआईएम का सवाल, अख्तरुल ईमान ने पूछा क्यों नहीं हुआ सीमांचल डेवलपमेंट फोरम का गठन। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जारी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया प्रचार। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंत्री आलमगीर आलम ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट। 25 फरवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की महारैली को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने घूम घूम कर लोगों को दिया आमंत्रण।
जमुई सांसद चिराग पासवान ने महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधा। कहा, सरकार में सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने का ही एजेंडा रह गया है। शिक्षक बहाली के लिए नई नियमावली को लेकर अभ्यर्थियों को करना होगा इंतजार। बजट सत्र से पहले बैठक में एक बार फिर शामिल नहीं हुआ एनडीए। सीपी सिंह ने कहा, स्पीकर ने बाबूलाल मरांडी को विपक्ष दल का नेता की मान्यता नहीं मिलना बताया वजह। रामगढ़ में उपचुनाव को लेकर चलाया जनसंपर्क अभियान। बोकारो विधायक बिरेंची नारायण ने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में चलाया अभियान। मुंगेर के कोतवाली थाना इलाके में ई रिक्शा पलटने से युवक की मौत।